दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम ऐसी तस्वीर जो बावल विधानसभा क्षेत्र की दिखाने जा रहे हैं, जो बावल मंत्री के क्षेत्र की। डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री हैं, लोक निर्माण विभाग से उनका जुड़ाव है, जन स्वास्थ्य विभाग से उनका जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में जो मंत्री हैं उनके क्षेत्र के विकास की, जिसकी भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो वो विकास कैसा विकास है वो भी हम आज आपको उन लोगों की जुबानी सुनाएंगे जो सरकार से जुड़े हुए हैं, जो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं और जो सरकार के नीतियों का दंश झेल रहे हैं। हम आपको कैमरामैन पर्सन से दिखाएंगे कि वो जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, जिसमें 7 से 8 कर्मचारी जो बैठे हैं, जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं। राजस्व विंग है बिजली निगम में, और उस बिजली निगम में जो 7-8 कर्मचारी हैं वो जान जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी की कष्ट कमाई जो है, जो कमाई करते हैं, जो जिससे अपने घर का पालन करते हैं और जिससे अपने बच्चों का पालन करते हैं, उस बिल्डिंग में बैठकर जान जोखिम में डालकर वो बिल्डिंग में अपनी नौकरी करते हैं। और उन लोगों ने आज बावल में दरी बिछा दी कि हमारी जान को जोखिम में ना डाला जाए। मगर सरकार जो है उनकी बात कब सुनेगी, ये तो बात दूसरी है। मगर दूसरी चीज़ हम जो एक और बताते हैं कि ये जो इसके साथ ही ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग जो है ये इसी बिजली बोर्ड बावल की बिल्डिंग है, जिसमें जेई बैठते हैं, वो भी जर्जर अवस्था में है। और आपको ताजुब होगा, दर्शकों आपको ताजुब होगा कि ये जो बिजली निगम है, बावल बिजली निगम, ये 70 करोड़ रुपए प्रति माह जो है 70 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में राजस्व देता है। और मगर इनके जो कर्मचारी हैं, 150 कर्मचारियों के से अधिक कर्मचारी बताए जाते हैं, उनकी जान को जोखिम में डाला हुआ है। और जो एसडीओ जो बोले हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर उससे पहले हम कर्मचारियों को, उन्होंने क्या कहा, दरी पे बैठे हुए जो कर्मचारी हैं वो क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और अपने निगम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात उन्होंने कही, वो भी हम आपको सुनाएंगे। अभी जो हम आपको बिजली निगम के यहाँ के हाल दिखा रहे थे, हमारे साथ में एक कर्मचारी नेता हैं, सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कराते हैं। जी, आपका परिचय सर। हाँ, मेरा नाम मोहनलाल बावलिया है। मैं फॉरमैन के पद पर कार्यरत हूँ, बिजली विभाग से ही हूँ। आज वैसे मैं बावल में सर्व कर्मचारी संघ के लोक प्रधान के नाम से जाना जाता हूँ। सर, आज दरी बिछाई गई है, क्यों दरी बिछाई गई है कर्मचारियों की ओर से? आज हमारी एक रेवेन्यू सेक्शन की बिल्डिंग गिर गई है, इस वजह से दरी बिछाई गई है, क्योंकि उसमें हमारे कर्मचारी बैठते हैं। और वो तो शुक्रिया है कि जो आज बचाव होगा, नहीं तो कोई ना कोई कर्मचारी हादसा से हताहत हो जाता। क्या दिन के वक्त गिरा है? ये रात में भी गिरी है और दिन में भी, सुबह टाइम में जैसे गेट खोले उस टाइम भी गिरी है। अच्छा, ये बताइए, जो जेईओ की बिल्डिंग है क्या वो भी जर्जर है? जेईओ की जो सारी बिल्डिंग वो भी जर्जर पड़ी हुई है। जहाँ रेजिडेंस एरिया वो सारा डैमेज पड़ा है। मतलब यहाँ रहने का, दफ्तर के अंदर बढ़ने का कोई मतलब वो ही नहीं है। राजस्व की अगर बात की जाए तो कितना राजस्व की बात की जाए तो यहाँ 70 करोड़ का रेवेन्यू, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। और उस हालात में ये काम कर रहे हैं। मगर जो है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की पोजीशन कितने दिनों से ऐसी पोजीशन? ये कम से कम ये बिल्डिंग 50-60 साल पुरानी हो चुकी है। हम तो जब से आए हैं तब से देख रहे हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ सर्विस करते? मैं तो जन्म यहीं से है, मैं बावड़ से हूँ। मैं तो अपने जन्म से हुआ जब से यही बिल्डिंग देख रहा हूँ। देख रहे हैं मतलब इसकी बिल्डिंग को लेकर कभी शिकायत की गई थी उच्च अधिकारियों से? शिकायत की गई है। मैंने एससी साहब से भी बात की थी एक बार, लेकिन वो भी ये बोले भाई आप यहाँ के बात करो। मको जी हमने लेटर भेज रखे हैं, बोलो भाई वो आएंगे तब देखेंगे। हर अधिकारी हमें आश्वासन देके चला जाता है। पीछे मेरे एसटीओ से काफी बातें हुई हैं, लेकिन सभी आश्वासन के अलावा कोई अधिकारी आज तक किसी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने आगे बात कर ली, हमने आगे बात कर ली, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेता। तो ये तो कहा जाता है कि सर्व कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों की मांगे उठाता है, ऊपर तक जो है कर्मचारियों की मांगे हल करवा दी जाती हैं। तो क्या वजह मान रहे हैं कि कर्मचारी संगठन भी इसमें जो है पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया? क्या ये अधिकारियों की कमी है या संगठन में कहीं ना कहीं जो नेता है वो भी अपनी प्रॉपर तरीके से बात मनवा नहीं पा रहे हैं? देखो, इसमें संगठन की भी कमी है, क्योंकि जहाँ संगठन की कमी होते तो वहाँ नहीं तो अभी मंत्री जो बावड़ से मंत्री है तो उन्होंने अब तक ये बिल्डिंग बनवाने देनी चाहिए। जब बावड़ में सीएम आया था तो हमारे सामने एग्रीकल्चर की बिल्डिंग बन चुकी है, नया तैयार हो गई, यूनिवर्सिटी तैयार हो गई है, तो क्या एक छोटा सा ऑफिस तैयार नहीं हो सकता? तो ये तो एक शर्म की बात है। जो 70 करोड़ का जो रेवेन्यू जो कमा के देता है सरकार को, उसकी बिल्डिंग अब तक नहीं बनवाई गई। तो क्या 10 साल जो हो गए, 10 साल में मंत्री जी बावल बिजली बोर्ड के जो परिसर है इसमें कभी आए हैं? नहीं, आज तक नहीं आए हैं। कोई कार्यक्रम में नहीं आए? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। कभी औचक निरीक्षण में आए हो?
कोई अचानक कोई निकलते पड़ते कोई बेशक आ गया, लेकिन यहाँ? मेरे संज्ञान में नहीं है, कार्यालय में मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में जी। नहीं है। तो कितने कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं इस समय? यहाँ करीब 150 के से अभाव कर्मचारी काम कर रहे हैं, 150 से अभाव। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो बिल्डिंग जर्जर है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी मान रहे हैं, कैसी जो है परिस्थितियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या मानसिक यहाँ 24 घंटा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है ना, कर्मचारी को ये भय बना रहता है, पता नहीं ये बिल्डिंग कब गिर जाए, कब हम मर जाए, तब के इस हालात में काम कर रहे हैं। तो आगे जो अधिकारी जो एसडीओ वगैरह थे और यहाँ के जो एसडीओ तैनात हैं उनको भी कभी लिखित तौर पे कोई संगठन की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से दिया गया कोई पत्र? हाँ, पत्र दिया गया था, लेकिन अभी उनका कोई हमारे पास पुख्ता फिलहाल डेटा नहीं है, लेकिन हमें कई बार अवगत करा चुके हैं। तो अब आप दरी बिछाई है, दरी बिछाने के बाद में अधिकारियों के बाद में पास पहुंची होगी, तो अधिकारी भी आपके पास आए होंगे, तो क्या निर्णय हुआ, कुछ बातचीत हुई है? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कोई किराए पे अगर कोई बिल्डिंग मिल जाती है तो उसको देख रहे हैं अभी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब स्थायी समाधान नहीं हुआ, समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। जी सर। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम मयंक है, यहाँ सीए के पद पे कार्यरत हूँ। मयंक जी, जो बावल बिजली बोर्ड की जो स्थिति है, क्या कहेंगे बिजली बोर्ड की स्थिति को लेकर? देखिए जी, मैं तो यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ और शुरुआती साल से ही हमने कहा था कि भाई यहाँ पर समस्या है, बिल्डिंग कमज़ोर है, इसे ठीक करवाया जाए। और ख़ास तौर पे बारिश टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अधिकारी उस टाइम तो एक बार एक्टिव होते हैं कि भाई ठीक है करवाएंगे, कंप्लेंट भी लिख के दी हम, लेकिन बाद में फिर वो बात ठंडे बस्ते में। तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है कि बावल बिजली निगम है, इसका विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखो जी, बिजली का तो विकास हो रहा है, लेकिन निगम का विकास तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो यहाँ जब से बैठे हैं ऐसी बिल्डिंग में ही बैठे हैं। तो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। यहाँ पर कैसी भी सुविधा नहीं है, ना तो प्रॉपर की बैठने की जगह है, ना साफ पीने का पानी है, यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं है। टॉयलेट भी नहीं है। जो 4 दीवारी की बात जो कहते हैं कि आवारा बेसहारा पशु घूमते हैं, आप देखेंगे अभी भी आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ भी नहीं है। अधिकारी तक दबाव बनाते हैं कि काम करो, तो लेट तक भी काम करो, हम यहाँ 7 बजे तक भी काम करते हैं, 8 बजे तक भी काम करते हैं, लेकिन काम करने के प्रति कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई माहौल ठीक नहीं दिया जा रहा। तो आप क्या सोचते हैं, सरकार जैसे अब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जो जनप्रतिनिधि है वो उसको काम ये जो हालात है उसमें सुधार के लिए क्या क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, हम तो कर्मचारी, हम तो ये कहते हैं कि हमें तो जो मूलभूत सुविधाएं वही मिल जाए, वही काफ़ी है। बाकी सरकार ने क्या करना है वो उनकी नीतियाँ, उस बारे में तो वो लोग देखेंगे। अभी आप जो देख रहे थे बावल निगम की जो स्थिति है, वो स्थिति पे हमने 2 जो कर्मचारी हैं उनसे बात की गई। ये जो दरी है, ये दरी आप देख रहे होंगे, ये दरी, इस दरी पे ही ये कर्मचारी बैठे हैं और इन कर्मचारियों की जो मांग है केवल मूलभूत मांग है कि सरकार का जो भवन इनको उपलब्ध कराया गया है वो भवन तो अच्छा होना चाहिए, जन सुविधाओं में मूलभूत पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, 4 दीवारी की व्यवस्था होनी चाहिए, बेसहारा पशु यहाँ ना घूमने चाहिए। मगर जो सरकार, अब नायब सरकार जो इस समय मौजूदा काम कर रही है और वो सरकार जिसमें मंत्री हैं स्थानीय विधायक, बावल क्षेत्र से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल, उनके क्षेत्र का ये हाल, 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देने वाले बिजली निगम का ये हाल। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। सोनलाल बावलिया है, मैं फोरमैन के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ बावल सब डिवीजन में। आज किस तरह का दरी पे धरना दिया जा रहा है, क्या है मामला? आज हमारी रेवेन्यू सेक्शन की बिल्डिंग गिर गई है, इस वजह से सभी कर्मचारी यहाँ दरी पर बैठे हुए हैं। दिन के समय गिरी है या रात के समय? ये दिन के समय भी गिरी है और रात के समय भी गिर रही है, और ये गिरती रहती है। कितने कर्मचारी हैं इस कमरे के अंदर? तो 7-8 आदमी थे। तो कब बनी थी ये बिल्डिंग? इसको 50-55 साल हो गए। तो क्या पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, ऐसे पहले भी घटना हो चुकी है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया? बिल्कुल लाया गया है। तो एसडीओ साहब जो करीब 5-6 साल से लोगों को, अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। हाँ कर देंगे, देख लेंगे, ठीक हो जाएगा। लापरवाही है, लापरवाही है सरकार की ओर से। बिल्कुल। तो कर्मचारियों का अगला निर्णय क्या होगा? कर्मचारियों का निर्णय है कि जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, जब तक कर्मचारी यहाँ दरी पर बैठे नहीं, कोई काम नहीं करेगा। आज जो हुआ है, तो आज क्या प्रोटेस्ट के बाद में क्या निर्णय लिया गया? अब ये अपने एसडीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हम बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग मिल जाती है तो समाधान कोई निकल जाता है तो ठीक है, नहीं जब तक ये धरना चलता रहे। मैं बलवंत सिंह, एफएम बिजली बोर्ड बावल। सर, आज ये कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, दरी बिछा के दिए, क्या कारण था? रेवेन्यू की बिल्डिंग का जो लेंटर था वो गिर गया,
ठीक है, तो वहाँ बैठने की जगह है नहीं, कंप्यूटर वो जो सब डैमेज से हो गए, काम कुछ हो नहीं रहा है, तो दरी पे बैठे, जब बैठने की जगह ना है तो अभी कब तक बैठे रहेंगे, क्या निर्णय लिया जब गया? तक कोई समाधान ना लेकर वहीं बैठे रहेंगे दरी पे। तो आपने भी काफ़ी सालों से यहाँ करते आ रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई संज्ञान में सभी के है, लेकिन कोई कुछ काम कार्रवाई ना हो। कमरे के अंदर बैठते तो भी हमारी मौत है, जी। और बाहर लाइनों पर करते हैं, कोई मिसहैपनिंग हो जाती तो भी हमारी मौत है। सरकार इसके ऊपर हमारी कति मौत का सौदा से करवा रखे हैं। तो आपने क्या पहले कभी लिखित में दिया है या कभी किसी अधिकारी को उचित को लिखित में दिया है? तो इसका सर्वे तो कई बार हो चुका है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। कौन से सन में बनी थी ये बिल्डिंग? 75 में कुछ ऐसी बनी। तो अभी क्या निर्णय लिया गया आगे के लिए? आगे के लिए फरामदरी बिछा दी, वहीं बैठेंगे। आपका परिचय सर? रविंद्र कुमार, SD पावर। सर, जो बिल्डिंग का जो मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला है कि क्यों कर्मचारी नाराज है? कल रात को भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग की छत गिर गई थी, इस वजह से ये नाराज है। तो कमी कहाँ मानते हैं? सरकार को कभी पत्र लिखा गया है या नहीं? मैं तो अभी इस दफ्तर में आया हूँ, पीछे क्या हुआ है क्या नहीं वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मतलब पहले कोई पत्र व्यवहार नहीं है मेरी नॉलेज में। तो भेजा भी अभी नहीं है। क्या निर्णय लिया गया आगे के लिए? अभी हम टेम्पररी शिफ्ट कर रहे हैं, फिर परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। तो यहाँ कौन कौन सी ब्रांच काम कर रही है इस वक्त? रेवेन्यू सेक्शन। रेवेन्यू सेक्शन कितने लोग थे इसमें? 5 से 6 लोगों की सीटिंग है इधर। तो अगर कोई हादसा हो जाता है इस दौरान, हम्म। यदि जब से आप नहीं आए हैं उससे पहले से, यदि जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले या अब, तो उसके लिए जिम्मेवार किसे माना जाएगा? जिम्मेदारी तो जब होता तब तय की जाती है, किसकी जिम्मेदारी है कि क्या किसी कितने- पीछे कागजी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई वो देखी जाती है।